दूर हो जाएंगे। पहली बात यह है, पहला है ए फॉर एटीट्यूड, यानी एबीसी फॉर्मूला है और उसका पहला वर्ड है ए फॉर एटीट्यूड। हमारी जिंदगी जिस दिशा में जा रही होती है उसको संभालने के लिए हमें एटीट्यूड की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका नशा करने का एटीट्यूड है और वो ज्यादा से ज्यादा नशा करने की कोशिश करता है और अपनी दुनिया को बर्बाद करता है। लेकिन अगर दूसरी भाषा में समझे, किसी व्यक्ति का एटीट्यूड पैसे कमाने का है, क्या करने का है, पैसे कमाने का है। अब उसने अपना ध्येय इस तरीके से रख लिया है कि केवल उसे पैसा ही कमाना है, तो वो यह कोशिश नहीं कर रहा कि मुझे सही तरीके से पैसा कमाना है या गलत तरीके से पैसा कमाना है। केवल हमारा ध्येय ये है कि पैसा कमाना है, तो हम कोई भी फॉर्मूला लागू करने की कोशिश करेंगे। किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, किसी के साथ चीट कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, या एक सही रास्ता अपना सकते हैं जिससे हमें पैसा आए। तो जो भी हमारी सक्सेस है वो हमारे एटीट्यूड से बिलोंग करती है। ठीक है, या जिस हम संस्था में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसका एक एटीट्यूड है कि वो हजारों लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन रोजगार देने के बाद किस तरीके की प्रक्रिया वो अपना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और जहां पर आपके पैसे की या आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है, उस तरीके का एटीट्यूड आपके साथ में आपके या तो घर वाले या आपकी पत्नी या आपकी कोई कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हैं और वो अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर रहे हैं। हमें एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा विचार, एक अच्छा नजरिया रखना पड़ेगा जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सके। क्या आपकी कंपनी में या जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बताएं कि आप मेरे साथ आओ, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। वो आपको बताएं कि आप मेरे साथ आओ, आपके लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाएगा। वो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं उस तरीके से पैसा कमाने के बाद हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अगर हम इस रास्ते को बदलकर एक नया रास्ता है, एक दूसरा रास्ता, उससे पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, वहां पर हमें गाइडेंस भी अच्छे तरीके से मिलेगा और फ्यूचर प्लान की जो बातें हैं जिससे हम अपनी समस्याओं पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई फ्री में एक ऐसा कोच मिल जाएगा जो हमें बताएगा कि इन सभी समस्याओं से निजात किस तरीके से पानी है, तो हम वहां सक्सेस हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो हमसे काम कराना जानती है लेकिन हमें बताना नहीं जानती कि आप सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए क्या क्या काम कर सकते हो। वो सही जिंदगी आपका मालिक, आपकी कंपनी का मालिक जी रहा है क्योंकि आप सही तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन आपके सही तरीके से काम करने का प्रॉफिट वो खुद ले रहा है। आपकी मेहनत को वो अपने परिणामों में बदल देता है और आपको वही मिलता है जो हर महीने मिलते आया है, लेकिन वो प्राप्त करता है जो आपकी मेहनत से हर महीने उसे ज्यादा प्राप्त होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां आपके ज्यादा प्राप्त करने की संभावना नहीं है, तो आप गलत रास्ते पे हैं। और जॉब एक ऐसा माध्यम है जहां से आप बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हम अपना सीमित समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सीमित समय दे रहे हैं। अगर हम सीमित समय देंगे तो रिजल्ट भी तो सीमित ही मिलेंगे। ठीक है, और रिजल्ट सीमित मिलेंगे तो पैसा भी तो उतना ही आएगा जितना हमें मिलना चाहिए। अब हम रिजल्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। भाई एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें, जिस मालिक के यहाँ पर आप काम कर रहे हो वो आपके जैसे 100 लोगों से काम करा रहा है और आपके जैसे 100 लोगों का समय उसने खरीद लिया है। अब उस व्यक्ति के लिए 800 घंटे काम हो रहा है, तो आप अमीर हो गए या वो व्यक्ति अमीर होगा जो 800 घंटे दूसरे लोगों का समय खरीद चुका है। अगर आप इस तरीके के चक्कर में फंसे हुए तो सर अमीर होने की तो बात भूल जाएगी। क्योंकि 60-65 हजार रुपए मुझे भी मिल रहे हैं। 14 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं खुद अमीर नहीं हो पाया। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हम अपने अपने कामों से अमीर हो जाएंगे, कभी नहीं होने वाला। ठीक है, एटीट्यूड हमें बदलना पड़ेगा। हमें उन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा जिन लोगों का कुछ बड़ा विजन है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिन लोगों ने कुछ मुकाम हासिल किया है। और जो व्यक्ति मुकाम हासिल कर पाया है या करना चाहता है, उसमें कुछ तो अलग होगा।
वो कुछ तो अलग से कर रहा होगा, कुछ तो उसने अपना नजरिया बदला होगा, कुछ तो उसने विचारों में बदलाव किया होगा, कुछ तो उसने किसी व्यक्ति की सलाह ली होगी, किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन लिया होगा जिसके द्वारा वो काम कर रहा है। तो ए फॉर एटीट्यूड आपकी जिंदगी बदलने का पहला वर्ड है, इसे आप सही तरीके से समझ लें। दूसरी चीज है बिलीव। हम बिलीव बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आज से पहले भी करते आए, और कहाँ किया बता दूं, हमने दुकानदार पर बिलीव कर लिया, वो हमें अच्छा सामान देगा, क्या दिया। हमने स्कूल पर बिलीव कर लिया कि हमारे बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएगा, क्या उसने पढ़ाया। हमने कंपनी में बिलीव कर लिया कि हमें वो अच्छे से अच्छा मेहनताना देगी, क्या उसने दिया नहीं। हमने दूधिया में बिलीव कर लिया वो हमें अच्छा दूध पिलाएगा, क्या उसने दूध पिलाया। यानी कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जहां पर हम बिलीव कर रहे हैं, और जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप पर बिलीव कर लेते हैं कि बंटवारा संपत्ति का बराबर होगा। खास बात तो ये वो माँ बाप होने के बावजूद भी सही तरीके से बंटवारा नहीं कर पाते। हम अपने भाई पर बिलीव कर लेते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि जब ये हमारे बराबर का हो जाएगा, हमारा साथ देगा, हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन बड़ा होने के बाद जब भाई की शादी हो जाती है, वो अपने बच्चों को अलग लेकर अलग हो जाता है, तो वो बिलीव सही है या गलत है। हमें अपने माँ बाप पर बिलीव करना चाहिए, लेकिन हमारे माइंड की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। मैं माँ बाप को बिलीव देना नहीं चाह रहा, मैं अपनी एक्टिविटी को, यानी जो हमारा बिलीव करने का तरीका है, उसके अंदर जो खामियां आ रही है उन चीजों को सही तरीके से आपको करने की बातें बता रहा हूँ। तीसरी चीज है कमिटमेंट। लगातार हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वायदा खिलाफी ज्यादा हो रही है। कहां पे हो रही है? मालिक हमें क्या देगा? इंसेंटिव देगा अलग से। ओवर टाइम की बात करता है। बस में बैठ के जाते हो, 50 रुपए का किराया होता है, वो 80 रुपए की टिकट काट देता है। रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जीएसटी अलग से लगा देता है। आम खरीदने जाते हो तो 2 आम गले सड़े अलग से रख देता है। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को मिल रहा है जहां पर हमारा कमिटमेंट ब्रेक हो रहा है, या तो आपके खुद के कारण हो रहा है या दूसरे व्यक्ति के कारण हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कमिटमेंट कर रहा है, उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। लेकिन विश्वास करने से पहले वो प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी जिसके द्वारा हम सही तरीके से उसकी बातों पर विश्वास कर सकें। अब हमें विश्वास करने से पहले उस व्यक्ति को सही तरीके से जानना पड़ेगा, क्या ये जो बातें कर रहा है उनका रिजल्ट सही तरीके से आ भी सकता है, या जो प्रक्रिया ये बता रहा है उसमें सच्चाई है भी या नहीं भी। और आज की डेट में तो गूगल और इंटरनेट का जमाना है, कहीं भी हम उस प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिक प्रक्रिया होती है ज्यादातर, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोल सकता है। किताबें आज तक झूठ नहीं बोली, किताबों ने आज तक झूठ बोला है नहीं बोला, क्योंकि जब वो छपकर आती है तो उससे पहले 20, 30, 40, 50 बार उस पर रिसर्च हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी किताबें छापते हैं, राइटर्स होते हैं, एक उसमें प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई त्रुटि हो। और एक लीगल कमेटी होती है, वो उन चीजों की जांच करती है कि जो फॉर्मूला इस व्यक्ति ने दिया है वो सही है या गलत है, उसका मार्केट में या समाज में जाने पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको सोचना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, आप किसी से कमिटमेंट करें न करें, किसी पे विश्वास करें न करें, किसी का नजरिया बदले न बदले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 चीजों को खुद बदल लें। क्या बदल लें? खुद। जब आपने ये तीनों चीजें खुद बदल ली तो आपका जिंदगी बदल जाएगी। क्या बदल पाएंगे? क्या चीजें बदलनी है बता दूं? देखिए, कुछ चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और ऐसे टॉपिक्स आज मैंने आप लोगों के लिए चुने हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि रियल में हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें काफी हमें सुधार करने की जरूरत है। और खासकर जब से आप लोग आरसीएम में आए हो तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपने बदलाव किया है।
लेकिन उस बदलाव को सकारात्मक बदलाव में परिवर्तित करने के लिए और उन बदलावों से हमें रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा।